Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल JBR ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.9 फ्रॉम योर बुक ML अग्रवाल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है सम नंबर 1 रोमन 1, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम y लेट करेंगे। सो y इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, देन x प्लस 4 होल क्यूब एंड लास्ट वन x प्लस 5 होल टू दी पावर 4। तो आपके पास यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन दिया हुआ है। अगर 2 फंक्शन होता है u इंटू वी, देन डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला होता है, बट 3 फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर log का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको मालूम होगा log a इंटू बी, इसका फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ साइड में log, और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन था उसको हम डायरेक्ट प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो log x प्लस 4 होल टू द पावर क्यूब एंड लास्ट वन log x प्लस 5 होल टू द पावर 4। अब log का एक दूसरा फॉर्मूला होता है log x टू द पावर n इक्वल टू n log x। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब पावर जो आपके पास है वो सामने आपको लिखना होगा। सो 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी पावर सामने आ जाएगा 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4, और लास्ट वन 4 लॉग एक्स प्लस 5, और लेफ्ट साइड में आपके पास लॉग वाई यहाँ पर आपको लिखना होगा। ओके, अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, और यहाँ पर आपको लिखना है dy dx, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3। अब फिर से आपको x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना होगा जिसका डेरिवेटिव 1 होता है। फिर 3 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4, इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है x प्लस 4 का। और लास्ट में 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5, इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है x प्लस 5 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू y इंटू ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4, और लास्ट में 4 बाई एक्स प्लस 5। ओके, अब आपको क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब आपको यहाँ पर जो y लिखा हुआ है इसमें आपको वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो y को यहाँ पर हम y को रिप्लेस करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल क्यूब एंड x प्लस 5 होल टू द पावर 4, और ब्रैकेट में जो था आपके पास वो सेम टू सेम रहेगा। ओके, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आपको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना था। सो dy dx का वैल्यू मुझे मिल गया। ओके, नेक्स्ट वन सम नंबर 2, मतलब रोमन 2। सो y इक्वल टू कॉस x, कॉस 2x, और थर्ड वन कॉस 3x। इसको भी यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे। बोथ साइड में अगर यहाँ पर log अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ओके, जब भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा log में उसको आप एडिशन करके अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाई वाई dy dx। अब log cos x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ओके, क्योंकि आपके पास x नहीं था इसीलिए आपको cos x को फिर से डेरिवेटिव करना होगा। नेक्स्ट वन 1 बाई cos 2x, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x, और फिर से
2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट वन, 1/cos 3x, यहाँ पर होगा माइनस साइन 3x, और फिर से आपको 3x का डेरिवेटिव करना होगा जिसका डेरिवेटिव होता है 3। तो फाइनली यहाँ पर आपको मिल जाएगा dy dx इज इक्वल टू y इंटू, तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स मतलब माइनस टेन एक्स। नेक्स्ट वन, माइनस टेन 2x और उसके साथ एक 2 रहेगा आपके पास। थर्ड वन, 3 इंटू टेन 3x। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, y का जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है y का वैल्यू यहाँ पर आपको रिप्लेस करना होगा। सो cos x, cos 2x एंड cos 3x। ओके, cos x, cos 2x, cos 3x, और ब्रैकेट में सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर आप चाहे तो नेगेटिव को कॉमन ले सकते और यहाँ पर नेगेटिव रख सकते, कोई बात नहीं है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2.1, y इक्वल टू e टू द पावर x cos क्यूब x sin स्क्वायर x। अगेन सिमिलर प्रोसेस, हम बोथ साइड में log अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं log e टू द पावर x log cos क्यूब x प्लस log sin स्क्वायर x। ओके, cos क्यूब x sin स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पर देखिए cos क्यूब जो दिया हुआ है, आपको मालूम है log में अगर पावर रहता है तो हम पावर को सामने लिख सकते हैं। तो log e टू दी पावर x इसका वैल्यू होता है सिर्फ 1। ओके, log सॉरी इसका वैल्यू होता है सिर्फ x। log e टू दी पावर x इसका वैल्यू होता है सिर्फ x। नेक्स्ट वन, 3 log cos x, और सेकेंड वन, थर्ड वन सॉरी 2 log sin x। ओके, log में जब भी कोई भी फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर रहता है तो पावर को हम सामने ले आते हैं। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, 1/y dy dx, x का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू log cos x मतलब 1/cos x, और फिर से cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ पर साइन 1/sin x, और साइन x का डेरिवेटिव सिर्फ cos x। सो dy dx y in bracket 1 minus 3 tan x प्लस 2 cot x। ओके, प्लस 2 cot x। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको y का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। सो dy dx इक्वल टू e टू दी पावर x cos क्यूब x sin स्क्वायर x in bracket 1 minus 3 tan x plus 2 cot x। Okay, that is your final answer. Next, sum number 2 Roman 2, y equal to e to the power x tan inverse x divided by 1 plus x square। Okay, divided by 1 plus x square। तो यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे, log y इक्वल टू, अब यहाँ पर log का जो a बाई बी फॉर्मूला होता है हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, log a माइनस log b। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं log e टू दी पावर x tan इनवर्स x माइनस log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम log a इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो e टू दी पावर x प्लस log tan इनवर्स x, और अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, तो हाफ को हम यहाँ पर सामने लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर अब इसको लिख सकते हैं सिर्फ x प्लस log tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर log y। तो चलिए अब इसको हम डेरिवेटिव करते हैं।
1 by y dy dx इज इक्वल टू 1 बाई tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर भी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव होता है 2x। सो 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। dy dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस 1 बाई tan इनवर्स x, और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको y का वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो ओके, यहाँ पर हम y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती किया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ओके, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको एक स्क्वायर देना है, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर देना है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, और इस डेरिवेटिव को आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 2x, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो चलिए अब फाइनल आंसर यहाँ पर लिखते हैं, dy dx, y का वैल्यू यहाँ पर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 बाई tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, that is your final answer. Next one, question number 3 रोमन 1। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 1, y इक्वल टू साइन x देन होल टू दी पावर cos x 0 लेस देन x लेस देन पाई। तो यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे, log y इक्वल टू cos x सामने आ जाएगा, क्योंकि जब भी आपको log में पावर मिलेगा, पावर को आपको सामने लिखना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं, 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो cos x log साइन x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई साइन एक्स, और फिर से साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, बीच में हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, log साइन x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ओके। अब हम y को यहाँ पर लिखेंगे, सो यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर x बाई साइन x प्लस, अच्छा प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस साइन x log साइन x, ओके, साइन x log साइन x। तो यहाँ से आपको जो फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, साइन x टू दी पावर cos x, ओके, साइन x टू दी पावर cos x इन ब्रैकेट, यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई साइन x, ओके, cos स्क्वायर x बाई साइन x माइनस साइन x log साइन x, क्लियर, साइन x log साइन x। नेक्स्ट वन, सम नंबर 3 रोमन 2, y इक्वल टू साइन x होल टू दी पावर साइन x, ओके, सेम टू सेम प्रॉब्लम, सम नंबर 3-1 का जो प्रॉब्लम था, यहाँ पर सम नंबर 3-2 का सेम टू सेम प्रॉब्लम है, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट वन, सम नंबर 3-3, y इक्वल टू tan x होल टू दी पावर tan x, तो यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे, log y इक्वल टू tan x इंटू log tan x। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला, tan x
अब log 10x का डेरिवेटिव होता है 1/10x, और फिर से आपको 10x का डेरिवेटिव करना है तो उसका 10x का डेरिवेटिव होता है sec²x। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं sec²x, देन प्लस log 10x, और फिर से आपको 10x का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव होता है sec²x। तो यहाँ पर 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx y इंटू, ओके, y इंटू यहाँ पर आपको लिखना होगा sec²x प्लस sec²x log 10x। तो चलिए अब हम यहाँ पर y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो 10x टू दी पावर 10x, अगर हम यहाँ से sec²x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस log 10x, ओके, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, सम नंबर 4 रोमन 1, y इक्वल टू x टू दी पावर sin x। यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे बोथ साइड में। सो log y इक्वल टू sin x सामने आ जाएगा और यहाँ पर log x। तो चलिए अब इसको डेरिवेटिव करते हैं। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर u v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ओके। बहुत ही इजी एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हम dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब y का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, x टू दी पावर साइन एक्स इन ब्रैकेट, ऊपर में साइन एक्स नीचे x, और यहाँ पर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके। नेक्स्ट वन, सम नंबर 4 रोमन 2, y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल टू दी पावर 5, सॉरी होल टू दी पावर x माइनस 5, होल टू दी पावर x माइनस 5, x ग्रेटर देन -3/2। तो यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे। log y पावर में x माइनस 5 था, सामने आ जाएगा, और यहाँ पर log 2x प्लस 3। आपको यहाँ पर ध्यान से डेरिवेटिव करना होगा। 1/y dy/dx। अब u v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 5 को छोड़ देंगे, log का डेरिवेटिव करेंगे। सो 1/2x प्लस 3, और फिर से आपको 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव होता है 2। फिर बीच में यहाँ पर आपको प्लस देना होगा, यहाँ पर आपको 2x प्लस 3 log, और x माइनस 5 का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 0 मतलब 1। तो फाइनली यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू y इंटू, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, और यहाँ पर log 2x प्लस 3, ओके। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो y का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद 2x प्लस 3 होल टू दी पावर x माइनस 5 इन ब्रैकेट, यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, और प्लस log 2x प्लस 3, that is your final answer. Now sum number 5. This is the last sum for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So y equal to log x होल टू दी पावर cos x। यहाँ पर भी हम log अप्लाई करेंगे बोथ साइड में। सो log y इक्वल टू cos x सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखना होगा log x, ओके। यहाँ पर आपको लिखना होगा log x। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पर u v का फॉर्मूला cos x लिखेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/log x, फिर से log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस देंगे log x, यहाँ पर हम छोड़ देंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो यहाँ पर dy/dx y इंटू
ऊपर में आपको लिखना होगा cos x, नीचे x log x माइनस sin x log x। ओके, अब यहाँ पर y का जो वैल्यू है आपको रिप्लेस करना होगा। y का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद log x टू द पावर cos x। ओके, देन इन ब्रैकेट ऊपर में आपको लिखना होगा cos x, नीचे x log x माइनस sin x देन log x। ओके, दैट इज सम नंबर 5(1). नेक्स्ट वन, सम नंबर 2, y इक्वल टू log x होल टू द पावर log x। तो यहाँ पर भी हम बोथ साइड में log अप्लाई करेंगे। log y इज इक्वल टू log x जो पावर में था, और फिर से आपको यहाँ पर लिखना होगा log x। ओके, अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे 1/y dy dx। uv का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log x को छोड़ देंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है 1/log x, और फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पर प्लस होगा। अब log x को यहाँ पर छोड़ देंगे और सिर्फ log x का डेरिवेटिव करेंगे जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो dy dx इज इक्वल टू y इंटू, यहाँ पर log x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x log x। अब यहाँ पर आपको y का वैल्यू रिप्लेस करना होगा। सो log x टू दी पावर log x। अब चाहे तो यहाँ से 1/x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस log again log x। ओके, so this is your final answer।